15वां प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जुर्माना इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे के लिए 300 और इसी क्रम में आगे के लिए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है वो अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इसमें 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि जितने दिन में उसे काम पूरा करना था उसने क्या किया, 30 दिन लेट काम किया, तो उसको कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा। तो देखो कुल जुर्माना जो होगा क्या होगा, पहले दिन कितना जुर्माना दिया, 250। पहले दिन का कितना है जुर्माना, नहीं 200 है, पहले दिन का जुर्माना है 200, तो पहले दिन दिए 200 रुपये, दूसरे दिन फिर 50 रुपये बढ़ गए 250, तीसरे दिन 300 और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 30वें दिन क्या होगा, इस एपी का 30वां पद हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक एपी है, क्यों 50 जोड़ के 250, 50 जोड़ के 300, तो बराबर का अंतर आ रहा है, तो हम 30वां पद निकाल लें या 30 पदों तक इसको जोड़ दें हम सीधे सीधे। तो देखो पहला पद कितना है, 200 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, सार्वंतर 250 है, तो हमें 30 दिन का जुर्माने का योगफल बताना है। पहले दिन इतना जुर्माना पड़ा, दूसरे दिन इतना, तो 30 दिन तक जो जुर्माना पड़ा सबको जोड़ देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, n/2। n कितने पदों को जोड़ना है, 30, तो 30/2 हो गया। 2a यानी कि पहले पद का दुगना कितना है, a 200 प्लस n-1, n क्या है, पदों की संख्या कितनी है, यहाँ लिख देखो 30 है, तो कितना हो जाएगा 30 ऋण 1, और सार्वंतर d कितना है, d है 50, 250 लिखा है हमने, d का मान कितना है 50, 250 में से 200 घटाओ 50 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 50। इसको हल कर देते हैं, ये हो गया आपका 2 से 30 को भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 200 दूनी 400, 30 में से 1 घटाएंगे 29, कोष्टक के बाहर क्या है 50, यानी कि गुणा हो गया 50, 15, ये जोड़ देंगे, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, 400 धन, तो जीरो के बदले का जीरो लगा दो, इकाई में जीरो है। अब गुणा कर दो 5 से, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 नम 45 का 5 हिस्से लगा 4, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। दोनों को पहले कोष्टक के अंदर जोड़ेंगे फिर जाके गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1400 में 400 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1800, 50 और है, तो गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा जीरो का जीरो इकाई में, 15 गुणा 5 15 पिछा होता है 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 120 होता है, 120 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 127 का 7 हासिल लगेगा 12, 15 कम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो इस प्रकार कितना आ गया 27,750। तो हम लिख देंगे, अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि, ठेकेदार द्वारा जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि बराबर 27,750 रुपये। तो इतने रुपये का उसको जो है जुर्माना देना पड़ा। सन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो कुल पुरस्कार देने हैं 7 और 7 के 7 पुरस्कारों को जब जोड़ेंगे राशि को तो उत्तर आना है 700। और हमको ये भी दिया गया है कि प्रत्येक जो पुरस्कार है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक हो गया, तो हम ये मान लेते हैं, माना 7 पुरस्कार जो हमको देने हैं, ठीक है, क्या है, इस प्रकार ले लेते हैं। पहले को मान लेते हैं ए, पहले को मान लेते हैं ए, दूसरा वाला क्या है 20 कम है तो ए ऋण 20 हो गया। फिर इससे भी अगला क्या होगा 20 और कम होगा तो 20 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें से ऋण 20 कर देंगे तो ऋण 20 और ऋण 20 ऋण 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार
कितने पद आए, 7 पद आए। तो प्रश्न क्या कहता है, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी 700 की राशि। तो देखो ये एक एपी है, एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है डी। देखो बाद वाला पद में से घटाते हैं पहले वाले पद को, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ए ऋण 20 में से ऋण ए घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 20। तो हमें बताना है प्रत्येक पुरस्कार हमको बताना है, तो हम पहले तो लगा देते हैं S7 का फॉर्मूला क्या होता है 7/2 n/2 2a, ए का मान यही है, प्लस n-1, n कितना हो जाएगा 7 है तो 7 में से घटाओ 6, डी का मान रख देते हैं ऋण 20 बराबर कितना है 700, जोड़ देते हैं 2a धन गुणा ऋण ऋण 20 छक 120 बराबर 700। ये 7/2 यहाँ गुणा में था या बट्टे 2 यहाँ बट्टे में है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ लेके, और 7 यहाँ अंश में गुणा में है तो भाग में चले जाएगा। 7 से काट देते हैं, 700 को कितना आएगा 100, 100 दूनी 200, तो 2a का जो मान आ गया, 2a का मान कितना आया 200, यहाँ बराबर के बगल में था, और ऋण 120 बराबर 200 के साथ जाएगा तो क्या जाएगा धन 120, 200 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 320, 2a का मतलब a का दुगना है तो a कितना हो जाएगा 320 का आधा, यानी कि 2 एकम 2, 2 चुका 12, यानी कि a जो आ गया ये आ गया 160 रुपये। यानी कि जो प्रथम पुरस्कार दिया गया, इसका मतलब क्या है पहला जो पुरस्कार दिया गया वो हमको पता चल गया, तो हमको 7 पुरस्कार बताने हैं, तो हम लिख देंगे अतः 7 नकद, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, 7 नकद पुरस्कार क्या हो गए, पहला कितना है देखो 160 आ गया, दूसरे को 20 रुपये कम देने हैं तो कितने हो जाएंगे 160 में से 20 कम कर दो 140, फिर 20 कम करते रहो 120, चौथे को 100, पाँचवें को 80, 100 में से 20 कम कर दिया, छठे को 80 में से 20 कम कर दो 60, और सातवें को 60 में से 20 कम कर दो 40। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, जो सबसे फर्स्ट आया पहले नंबर में वाले को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पाँचवें को 80, छठे को 60 और सातवें को 40। इन सबको अगर जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, कुल रुपये प्राप्त हो जाएंगे हमको 700।